अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू टुडेज मुसाफिर ब्लॉग। आज के ब्लॉग में हमारी जर्नी कंटिन्यूड है टूवर्ड्स दूधी पत्थर लेक और पहुंचेंगे हम मुल्ला की बस्ती और मुल्ला की बस्ती के बाद आगे दूधी पत्थर लेक की तरफ। ट्रैक आप देख लें कितना खूबसूरत, कितना सीनिक है। इससे ज़्यादा खूबसूरत मेरा नहीं ख्याल मैंने ट्रैक आज तक किया होगा। स्टार्ट में ये ट्रैक जितना मुश्किल और जितना बरगुजार था, आगे चल के ये उतना ही आसान और उतना ही ज़्यादा खूबसूरत हो गया। मुसाफिर ब्लॉग को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं आज के ब्लॉग की तरफ। शुरू हो रही है अभी। चल जीती कुछ और। तो चलिए शुरू करते हैं मुसाफिर ब्लॉग्स की इस एपिसोड को। और आज हमारी जर्नी, जैसा कि आपने लास्ट ब्लॉग में देखा कि हम मिडवे तक पहुंचे थे दूधी पत्थर लेक तक जाने की जर्नी में। और यहाँ पर एक छोटा सा होटल बना हुआ था जहाँ पे हमने चाय पी और बिस्किट्स वगैरह खाए, फ्रेश होके उसके बाद फिर हम आगे निकल गए। यहाँ से ऑनवर्ड लैंडस्केप इतना खूबसूरत है जो लफ्ज़ों में बयान करना मुश्किल है। कभी मौका मिले तो ज़रूर विजिट कीजिएगा दूधी पत्थर लेक को और इस कुदरत के शाहकार को आप अपनी आंखों से देखें तो फिर आपको जो मज़ा आएगा ना, वो लफ्ज़ों में, वीडियोज़ में कैद करना मुश्किल है। बहुत जगहों पे मैं ट्रैवल करता हूँ और सर मुझे कुछ जगहों पे जाके ऐसी फीलिंग होती है, दिल कर रहा होता है कि यार किसी तरीके से इस सारे मंजर को, इस सारे एक्सपीरियंस को, इस मौसम को अपने अंदर ऐसे मैं समेट लूँ कि दोबारा कभी दिल करे तो इसको रिविजिट कर सकूँ। मैं दोबारा देखता भी हूँ उन जगहों को तो वो एग्जैक्ट फीलिंग तो नहीं रिक्रिएट हो सकती, लेकिन क्या बात है, मैं कहता हूँ ये वो वाले सफ़र है कि बंदा कहता है कि यार मंजिल से बेहतर लगने लगे हैं ये रास्ते। ये रास्ते इतने खूबसूरत हैं कि आगे मंजिल को तो बंदा भूल ही जाता है और इन रास्तों को एंजॉय करता रहता है। जब कभी आप इस किस्म के मेडोज में जा रहे होते हो तो इन सारे इन को चार चांद लगा देते हैं अगर वहाँ पर आपको कोई भेड़ बकरियां आए या घोड़े वहाँ पे नज़र आ जाए। तो फिर वो जो फिल्मी सीन एक हमारे जहनों में बना हुआ है वो पूरा होता हुआ नजर आता है। कैसे लश ग्रीन किस्म के घास वाले मेडोज हैं, मैदान हैं और वहाँ पे ये जानवर चर रहे हैं और बड़ा ही फ्रीली, बड़ा ही सुकून के साथ वहाँ पे टाइम जो है वो स्पेंड कर रहे हैं। ये सारा सीन मुझे अभी आगे नजर आ रहा था क्योंकि सामने भेड़ें बहुत सारी तादाद में थी, तो वो बड़ा फ्रीली, बड़ा मजे से जो है ना अपनी ग्रेजिंग कर रही है। क्योंकि अब सीज़न कम ही होने वाला था तो यहाँ पे जो टूरिस्ट आते हैं उनकी तादाद काफ़ी कम थी, लेकिन फिर भी फासला आप तय करके जाते हैं तो फिर कोई ना कोई आपको नज़र आ ही जाता है। वाटर क्रॉसिंग पे यहीं पे मुझे कुछ टूरिस्ट मिल गए जो तकरीबन कल आए होंगे और अब वापस की तरफ जा रहे थे। बात वही है कि यार इतनी खूबसूरत जगह पे विजिट करके इन लोगों से जब मैं थोड़ा सा पूछता था यार कैसा रहा, इनका एक चेहरे पे एक्सप्रेशन होते थे कि यार मज़ा आ गया। तो ये जगह ऐसी है कि आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी। बाकी 2 से 3 जगह पर पानी से आप गुजरते हैं, पानी में ऐसी क्लैरिटी है ना कि देख के मजा आ जाता है, इतना साफ सुथरा पानी। ये पानी वही झील जो आगे दूधी पत्थर है वहीं से निकल के आ रहा है, जो आगे चल के आपको मैं दिखाऊंगा तो फिर आपको ज्यादा बेहतर मजा हो जाएगा।
हक नवाज और हमारा घोड़ा चलते जा रहे थे और इस खूबसूरत से व्यू को एंजॉय करते जा रहे हैं। बाकी यहाँ पे जो ये घोड़े और उनके साथ गाइड होते हैं कि बड़ी हिम्मत होती है। खैर यूज्ड टू भी होते हैं और लोकल होते हैं इन्हीं इलाकों के, इतना ज्यादा वो वेदर इफेक्ट नहीं कर रहा होता कि जैसा भी आपने देखा कैसे वो पानी आता है तो वो जूतों समेत पानी के अंदर से गुजर रहा है और वो सारा रास्ता इस तरह से पैदल चलते हैं। तो और इवन सामान भी उठा के बिल्कुल कोई खास उनको यानी कि थकावट नहीं होती। थोड़े एट टाइम्स फिर रेस्ट कर लेते हैं लेकिन वो खुद से चलते रहते हैं। और ये दिन में कई बार सीजन में 2-2 3-3 चक्कर भी लगा लेते हैं जितना भी पॉसिबल हो। ये है कि पहाड़ों में रहने वाले ये लोग हाई सख्त जान हाई फिट होते हैं। यहाँ से कुछ दूर मैं अगर देखूं तो मुझे मुल्ला की बस्ती में लगे हुए टेंट नजर आना शुरू हो गए थे और एक्सपेक्टेड पहले ये था कि शायद मुल्ला की बस्ती तो एक ऐसे ही पड़ा होगा, वो जगह इतनी कोई खास नहीं होगी, असल जगह तो दूधी पत्थर है। लेकिन जो मुल्ला की बस्ती में ये मेडोज और ये पानी और ये खूबसूरत लश ग्रीन किस्म की घास और यहाँ पर रेजिंग करने वाले ये घोड़े, ये बकरियां, गाय, भैंसे, मैं कहता हूँ मजा ही आ जाता है ये देख के। और यहाँ से इन छोटी छोटी पगडंडियों से गुजर के जिस तरीके से हम आगे जा रहे थे, ये यकीनन मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत तरीन सफर है। अब कई लोग मुझे कहते हैं कि भाई आपका जो व्लॉग है देख के इतना मजा आ जाता है और इतना जबरदस्त इतनी बेहतरीन तरीके से आप वीडियोस बनाते हैं, एडिटिंग करते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, तो व्यूज उतने नहीं आते। तो मैंने कभी इतना खास व्यूज के बारे में फिक्र नहीं किया क्योंकि असल में मैं इस चीज पे बड़ा खुश हूँ, राजी हूँ कि यार मैं इन जगहों को देख सकता हूँ, इन जगहों को जाके वहाँ पे विजिट करके, क्योंकि ये मेरा पैशन है। ये कह ले दिल मेरा करता था कि यार मैं इन तमाम जगहों पे जा सकूं। अल्लाह ताला ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी, मैं अगर ये सब कुछ कर पा रहा हूँ तो मेरे लिए यही बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। बाकी लैंडस्केप देखें यार, मैं कहता हूँ कमाल। घोड़ों का भी मैं इस वजह से कह रहा था कि यार ये रास्ते, अब आप ये देखें कि पत्थर कैसे हैं यहाँ पे और इन पत्थरों पे किस तरीके से घोड़े आराम से जा रहा है। यानी सीधी सीधी जगह पे घोड़े हुए जाना वो एक अलग बात है, लेकिन ऐसे पत्थरों में कैसे घोड़ा अपने आप को मैनेज करके जा रहा है बेहतरीन तरीके से, तो ये वाकई इनकी जो है ना सही स्किल वो यहाँ पे पता चलती है। बहरहाल थोड़ा सा मैं आपको इन रास्तों के व्यूज और मुल्ला की बस्ती पे भी पहुंचने से पहले मुल्ला की बस्ती के भी कुछ ड्रोन शॉट्स दिखाता हूँ ताकि आपको आइडिया हो यार ये कितनी खूबसूरत जगह है।
शुरू में इरादा कुछ यूँ था कि इसी व्लॉग में मैं आपको दूधी पत्थर का भी सारा जो जर्नी है मुल्ला की बस्ती से लेके आगे वो भी दिखा दूंगा, लेकिन वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत है ना कि अगर मैं थोड़ा सा फर्क करके दिखाऊं तो मेरा अपना दिल वो उस तरह से मुतमईन नहीं होगा। तो इसलिए उसका भी ये है कि नेक्स्ट व्लॉग में वो करते हैं कवर कि मैं डिटेल में वो सारी जर्नी आपको दिखा सकूं और उस जगह को प्रॉपरली जस्टिस कर सकूं। तो बाकी ये है कि रात यहाँ पे स्पेंड हुई मुल्ला की बस्ती में, और फिर आगे का सफ़र दूधी पत्थर का और वापसी का वो फिर नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं। उम्मीद है कि ये व्लॉग भी पसंद आया होगा। अगर आप अभी तक देख रहे हैं तो व्लॉग को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। बाकी नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।